मैंने इतने सालों तक ढोलकिया के साथ काम किया है, उसने आज तक मेरे साथ ऐसी बदतमीजी तो नहीं की। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था वहां पर। ओ प्लीज भी, अपने इस मेल सेवियर कॉम्प्लेक्स से जरा बाहर निकलो। एक लड़की अपनी हिफाजत खुद कर सकती है, उसे 24 घंटे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा, लड़कियां अपनी लड़ाई अपने दम पे लड़ सकती है, लेकिन जब लड़ना जरूरी हो तब। और अभी लड़ना जरूरी नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। तो कब लड़ना जरूरी होगा? जब एक्चुअल में कुछ गलत हुआ होगा तब। किंजल, व्हाट डिड ढोलकिया डू एग्जैक्टली? डिड ही टच यू? लो, तो हो सकता है कि तुमने उसकी बातों का गलत मतलब निकाल लिया हो। अरे ऐसा होता है, इट हैपेंस ऑल द टाइम। कई बार लड़कियां भी लड़कों की बातों का गलत मतलब निकाल लेती हैं। तो तुम्हें लगता है मैं इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा इल्जाम सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लगा दूंगी? जो मुझे फील हुआ ना, ये मैं ही जानती हूँ काव्या। तू जानती है, हम मानते हैं, पर तुझे जो फील हुआ ना वही सच है। मगर ढोलकिया ने किंजल को छुआ तो नहीं ना? अगर छुआ होता ना तो मैं खुद भी से कहती कि जाके उसके हाथ तोड़ दे। बदतमीजी बिना छुए भी की जा सकती है, और बिना बात के लड़ाइयां भी अवॉइड की जा सकती हैं। ये बिना बात की लड़ाई नहीं है। तो फिर और क्या है? एक इमोशनल इशू ही तो है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ है। तुम प्रैक्टिकली सोच सकती हो क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो किंजल के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो होगा। अगर अभी से नहीं रोकेगी तो होगा, और अगर किंजल के साथ नहीं होगा तो इसके बाद वहां पर काम करने वाली किसी और लड़की के साथ होगा, लेकिन होगा जरूर। तो होने दो ना, हमें क्या लेना देना है? क्या हमने दुनिया की बाकी सारी लड़कियों का ठेका ले रखा है? बेटे सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन बेटियां तो सबकी सांझी होती है। और ये बात जब हर कोई अपने दिमाग में बिठा लेगा ने, तब हर लड़की अपने घर से बिना डरे बिंदास निकल पाएगी। ढोलकिया को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, सिर्फ किंजल के लिए नहीं, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हर औरत के लिए। अनुपमा बिल्कुल सही कह रही। तो आप लोग क्या करेंगे? जाके उसका सर फोड़ देंगे? इतनी छोटी सजा नहीं देंगे उसे, सोच समझ के सजा देंगे, और सजा देंगे जरूर। अनुपमा, ऐसी गलती मत करना। किंजल ऑलरेडी जॉब छोड़ चुकी है, और अगर मैंने भी जॉब ज्वाइन नहीं की ना तो फिर हमें राखी दवे के सामने भीख मांगनी पड़ेगी। तो मांग लूंगा। राखी दवे की नजरों में गिरना अपनी खुद की नजरों में गिरने से बेटर है। चाहे जो कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगा, लेकिन अपनी बहू बेटियों के ऊपर किसी को नजर नहीं उठाने दूंगा। और जब घर की बहू बेटी ही गॉसिप का टॉपिक बन जाएगी तब? ये सब मैं अपने लिए, अपने जॉब के लिए सेल्फिश होकर नहीं कह रही हूँ। मैं किंजल के बारे में ही सोच के ये सब कह रही हूँ। कल किंजल किसी और ऑफिस में काम करेगी, वहां पे एचआर इश्यूज होंगे, उसकी रेप्यूटेशन, उसका करियर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जस्ट थिंक प्रैक्टिकली प्लीज। तुमने दुनिया देखी है काव्या, हो सकता है तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने तो बस एक बात सीखी है कि अगर गंदी नजरों को न रोको तो गंदे हाथों को पड़ने में देर नहीं लगती। अब तो उस ढोलकिया का ढोल बच के ही रहेगा, और ऐसा बजेगा कि किसी भी लड़की को गलत नजर से देखने पे ना 101 बार उसे सोचना पड़ेगा। पर कैसे बा? कोई किसी लड़की को ऑकवर्ड कर रहा है, घूर रहा है, उसकी प्राइवेट स्पेस में आ रहा है, इट कांट बी प्रूव्ड। इसलिए तो कह रही हूँ बेटा कि जो भी सजा देंगे सोच समझ के देंगे। तुम सजा दोगी? किंजल के लिए स्टैंड तुम लोगी? तो तुझे क्यों करंट लग रहा है? हा? एक औरत को दूसरी औरत के साथ खड़ा रहना ही चाहिए। जो औरत अपने लिए 25 सालों में स्टैंड नहीं ले पाई, अपने लिए खड़ी नहीं हो पाई, वो किसी और के लिए क्या खड़ी होगी बा? तुम 25 सालों तक वी का वर्बल अब्यूज सहती रही, मगर फिर भी तुम चुप रही। तुमने अपनी सास को नहीं बताया, यहां तक कि अपनी मां को भी नहीं बताया। अरे जो औरत अपने घर में अपना ही साथ नहीं दे सकती है, वो ऑफिस में दूसरों का साथ देने चली है। वाह! काव्या, चिल्लाओ मत भी, मैंने सच कहा है। सच नहीं,
100% सच कहा है। 25 साल तक मैं चुप रही, पर नहीं रहना चाहिए था। अरे पति पत्नी के बीच में तो झगड़े होते रहते हैं। हर छोटी छोटी बात पे कचहरी नहीं खड़ी की जाती है। बात झगड़े भी ठीक है, लड़ाई भी ठीक है, पर सिर्फ तब तक जब तक रिश्ते में बराबरी है। तब तक अगर कोई एक कुछ कहे तो दूसरे के पास पलट के जवाब देने का हक हो, और अगर वो चुप रहेगा तो अपनी मर्जी से चुप रहेगा, किसी मजबूरी की वजह से नहीं। बात तब तक ये ठीक है जब तक रिश्ते में दो आवाजें हैं। जिस दिन सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रहे, उस दिन रिश्ता रिश्ता नहीं रह जाता, सजा बन जाता है। मैं पुरानी बातें नहीं निकालना चाहती थी, पर आपकी वाइफ ने ये मुद्दा उठाया तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। गलती मेरी है कि मैं चुप रही। जब इन्होंने पहली बार मुझसे सबके सामने ऊंची आवाज में बात की, मुझे तभी इन्हें टोक देना चाहिए था। जब पहली बार मैंने इनका झूठ पकड़ा था, तभी मुझे सवाल उठाना चाहिए था। तुमने बिल्कुल सही कहा काव्या, मैं चुप रही, अपने खुद के लिए खड़ी नहीं हुई। पैदा होते ही यही संस्कार दिए गए, यही सिखाया गया कि तुम औरत हो, और चाहे कुछ भी हो जाए, औरत को तो बस चुप रहना चाहिए। पर यह संस्कार मैं अपनी बच्चियों को नहीं दूंगी। मेरी स्वीटी, नंदिनी, किंचल ये सब नहीं सीखेंगी। मैं अपनी बच्चियों को सिखाऊंगी कि बंद कमरे के अंदर चाहे इस पे तोसू चिल्लाए या फिर ऑफिस में इसका बॉस, इसे किसी से डरना नहीं है। हाँ, अगर गलती है तो माफी मांग लो, बड़ी गलती है तो हाथ जोड़ के माफी मांगो, मिन्नतें कर लो। पर अगर तुम गलत नहीं हो तो किसी से डरने की, दबने की, झुकने की और किसी के सामने चुप रहने की जरा भी जरूरत नहीं। मुझे ये बात समझने में सालों लग गए कि चिंगारी लगते ही आग को बुझा देना चाहिए, वरना आग अगर बढ़ गई तो उसे बुझाते बुझाते अपने ही हाथ जल जाते। किंजल बेटा, तू आज की लड़की है, गलत के खिलाफ आवाज उठाने से क्यों डर रही है? खुद पे विश्वास रख और आगे बढ़। तुमने बिल्कुल सही बात याद दिलाई काव्या। मैं चुप रही थी, पर मैं अपने बच्चों को चुप रहना नहीं सिखाऊंगी। तुम्हें मुझसे हमेशा यही तकलीफ है ना, कि मैं बहुत बोलती हूँ, भाषण देती हूँ, बकबक करती हूँ, पर करती कुछ नहीं। तो अब मैं कुछ करने जा रही हूँ। मुझे रोको मत, मेरा साथ दो। मम्मी, हमें कुछ भी करने से पहले भाई से बात करनी होगी। फोन लगा तो उसको।